महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उलटफेर नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के यू टर्न ने पूरी सियासत को ही उलझा दिया है, कहें कि हंगामा मचा दिया है। उद्धव ठाकरे जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि अचानक से उनका मन आया और यू टर्न ले लिया। अचानक से ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी पीछे की लंबी चौड़ी इनसाइड स्टोरी है। खबर तो यहाँ तक है कि 4 बार मिलने का वक्त मांगा, सत्ता से दूर होने की छटपटाहट है, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। तो अब जबरदस्ती क्या वाकई में गले पड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे? तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं आखिर उद्धव ठाकरे क्यों इतने बड़े यू टर्न पर आ गए हैं। सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून लागू होने जा रहा है और इस कानून में इतने सख्त प्रावधान हैं कि इसकी चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। यहाँ तक इसमें प्रावधान है कि जो भी धर्मांतरण गलत तरीके से कराएगा तो इसमें जो कराने वाला है उसको साबित करना होगा कि धर्मांतरण वैध है, गलत नहीं है, और पीड़ित को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना होगा। जी हाँ, सबूत खुद धर्मांतरण कराने वाले को देने होंगे कि सब कुछ ठीक था, और भी कई सारे कड़े प्रावधान हैं। तो अब बड़ी खबर यह है, बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने इस धर्मांतरण विरोधी कानून का समर्थन किया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस कदम का समर्थन किया है, इस बिल का समर्थन किया है, इस कानून का समर्थन किया है, और यही कहा कि प्रलोभन देकर या धमकाकर डराकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हम इस बिल के समर्थन में। अब सभी यही सोच रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे को हुआ क्या, अचानक क्या हुआ? तो अचानक कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ये सब जो कि उद्धव ठाकरे का यू टर्न है। अब तक वो अपनी छवि सेकुलर दिखा रहे थे, मुस्लिम परस्त दिखा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व वाली लाइन पर फिर से आने का फैसला लिया है। तो इसके पीछे की बड़ी स्टोरी है। खबरें तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उनका हाल हुआ, उसके बाद से वो बैकफुट पर हैं, और उसके बाद जो बीएमसी चुनाव में उनके साथ हुआ तो उससे वो और ज्यादा आहत हो गए हैं, और अब वो चाहते हैं किसी भी कीमत पर कि सत्ता के साथ, सत्ता के करीब बना जाए, क्योंकि बहुत दिन तक सत्ता नहीं रहेगी तो कार्यकर्ता भी साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो सत्ता के करीब रहें, सत्ता में बने रहें। तो इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की कोशिश कीजिए। सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं कि 1 2 नहीं बल्कि 4 बार मिलने का समय मांगा गया, लेकिन कभी किसी वजह से उद्धव ठाकरे को मिलने का वक्त नहीं मिला और मुख्यमंत्री फडणवीस से उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। हालांकि पहले भी वो दोनों कई बार मिलते रहे, लेकिन इस बीच में उद्धव ठाकरे मिलना चाहते थे बीएमसी चुनाव के बाद, लेकिन मिलने का वक्त नहीं मिला। तो अब उद्धव ठाकरे को शायद ये लगा होगा कि हो सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नाराज हों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अलग लाइन हो, तो वो उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में यू टर्न लेकर पूरे बिल का समर्थन कर दिया, धर्मांतरण विरोधी कानून को अच्छा बताया, बेस्ट बताया, और ये तक कह दिया कि ये कानून लागू होना चाहिए, सब जगह लागू होना चाहिए। और इसके पीछे की कहानी यही है कि उद्धव ठाकरे अब एक तरीके से घर वापसी कर रहे हैं। धार्मिक मामलों में हिंदुत्व की लाइन पर अपनी घर वापसी उनकी हो रही है, और वो चाहते हैं कि अब बीजेपी के साथ भी उनकी घर वापसी हो जाए। अंदर खाने उनके नेता भी यही चाहते हैं कि सत्ता में भागीदार बना जाए, सत्ता से दूर ना रहा जाए, और इसीलिए छटपटाहट नजर आ रही है, और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, समझ आ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आदित्य ठाकरे कई बार अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से या कहीं कि अपनी नादानियों की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं। कहीं पर कुछ कह जाते हैं, कहीं पर कुछ कर जाते हैं, और उसको लोग खासा ट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रोलिंग तो सामान्य बात है, अब वो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। बड़ी मुश्किल का मतलब ये है कि वो जेल तक जा सकते हैं। जी हाँ, मामला ही कुछ ऐसा है। असल में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, और इसके लिए अप्रैल की तारीखें दी गई हैं, और मई में 4 मई को नतीजे आएंगे सभी राज्यों में एक साथ। अब ये चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन अब इस पर चुनाव आयोग की पीसी पर, चुनाव आयोग के बयान पर प्रतिक्रिया दी आदित्य ठाकरे ने। और आदित्य ठाकरे ने क्या प्रतिक्रिया दी वो देखिए। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है और बात कह रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराएंगे। अब आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के मुंह से, ज्ञानेश कुमार के मुंह से ये बातें सुनना ऐसा लगता है कि वो कॉमेडी शो देख रहे हैं। यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि हमारे देश में चुनाव या कहें कि लोकतंत्र को जो धक्का पहुंचाया है वो सबसे ज्यादा नुकसान चुनाव आयोग की ही तरफ से हो रहा है, और चुनाव आयोग ही झूठी बातें कह रहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो इसलिए चुनाव आयोग से ये उम्मीद करना बेमानी है। चुनाव आयोग खुद गलत साबित हो चुका है कई बार, और चुनाव आयोग इस बार भी यहाँ पर गलती कर रहा है। चुनाव आयोग को देखना, समझना पूरी तरह से कॉमेडी शो की तरह। अब यहाँ पर मुश्किल ये है कि चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान ले लिया है। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने इस पूरे बयान का
संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने बयान मंगवाया भी है और बातें तो यहाँ तक हैं कि चुनाव आयोग इस पर बहुत जल्द कार्रवाई कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग चुनाव में बिजी होने के कारण अगर इतनी जल्दी एक्शन नहीं भी ले पाया तो भी इसे फ्यूचर में एक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो सकती है। अब हालांकि अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से इसमें कुछ मैनेज करने की कोशिश होती है तो ही कुछ मामला बच सकता है। तो मैनेज करने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, नाक रगड़नी पड़ेगी, तब जाकर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे की जो नादानी है, आदित्य ठाकरे की जो नासमझ है और दूसरे के मामले में जबरदस्ती दखल देने की जो आदत है, उसने यहाँ पर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री मोदी पर भी कुछ ऐसी बातें कह चुके थे जिस पर भी महाराष्ट्र में उन पर कार्रवाई करने की बात आ रही थी। तो अब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाया, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाया, चुनावों पर सवाल उठाया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए आदित्य ठाकरे पर कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो उद्धव ठाकरे को कम से कम सामने आकर माफी मांगनी पड़ सकती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की चर्चाएं खत्म हो चुकी हैं क्योंकि सारे फैसले हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और अब ये कहें कि अब आगे बारी है एमएलसी चुनाव की। और वो एमएलसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे भी एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट होने वाले हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो किसी न किसी सदन के सदस्य बने रहे, चुनाव वो लड़ते नहीं है, इसीलिए मनोनीत होकर आते हैं। अब खबर ये है कि मई में जब उद्धव ठाकरे का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जरूरत पड़ेगी विधायकों की, जो कि संख्या बल उनके पास नहीं है। तो ऐसे में शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने बड़ा बयान दिया है। नरेश महस्के ने एक तरीके से उद्धव ठाकरे को घुटनों पर लाने की प्लानिंग कर ली है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने कहा कि हमारे शिंदे साहब का दिल बहुत बड़ा है और हमारे शिंदे साहब के दिल को इतना बड़ा मानो कि वो उद्धव ठाकरे की भी मदद कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य बनाने में मदद कर देंगे। नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर चाहते हैं कि उन्हें विधान परिषद में जाना है तो वो मदद के लिए फोन करें। जी हाँ, ये कह दिया कि खुद फोन करें, खुद बात करें। शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के ने साफ कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को फोन करते हैं, बात करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, अगर माफी ना भी मांगे तो मदद भी मांगे तो भी एकनाथ शिंदे मदद देने के लिए तैयार है और उद्धव ठाकरे को वो विधान परिषद का सदस्य बना देंगे। अब यहाँ पर प्लानिंग ये है कि उद्धव ठाकरे जो खुद को सीना चौड़ा कर चलते हैं, तो अगर वो यहाँ पूरे इन शर्तों में आ जाते हैं, मान जाते हैं, तो उन्हें घुटनों पर लाया जाएगा और एक तरह से एकनाथ शिंदे से मदद मांगना उद्धव ठाकरे के लिए घुटनों पर आना, एक तरह से झुकना, गिड़गिड़ाना, पैरों में गिर जाना तक माना जाएगा। इसीलिए ये पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने का प्लान हो सकता है, उद्धव ठाकरे को खत्म करने का प्लान हो सकता है। और अगर उद्धव ठाकरे इस पूरे प्लान में फंस जाते तो उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।